दोस्तों, देखो वह चमकता हुआ वस्तु आसमान में, वह एंड्रोमेडा है, हमारे मिल्की वे का सबसे पास वाला बड़ा गैलेक्सी। और वह भी वह वस्तु जो आप आंख से देख सकते हैं। और यह हमारे तरफ तेजी से बढ़ रहा है, 110 किलोमीटर प्रति सेकंड में। अंत में 4 अरब साल बाद एंड्रोमेडा हमारे मिल्की वे से टकरा जाएगा, एक बड़ी गैलेक्टिक टक्कर में। लेकिन कैसा होगा अगर यह गैलेक्सीज कल टकरा गए? क्या सारे सितारे और ग्रह एक दूसरे में टकरा गए? क्या हमारा सोलर सिस्टम इस बड़े वार से बच पाएगा? और यह सब कुछ धरती से देखा जाए तो कैसा दिखेगा? दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा अगर मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी कल टकराए तो क्या होगा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कम से कम 100 अरब गैलेक्सियां हैं जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बड़े गैलेक्सियों लगभग हर 9 अरब साल में मर्ज होते हैं, जबकि छोटे गैलेक्सियों और भी अधिक समय समय पर टकरा जाते हैं। दोस्तों, डार्क एनर्जी क्या है? क्या यह संभावित शक्ति है जो ब्रह्मांड को और सब कुछ को अलग खींच रही है? हाँ, यह बिल्कुल सही है, लेकिन पास वाले गैलेक्सियों के लिए ग्रेविटी का प्रभाव होता है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे भी इसके कोई बिना बुलाए हुए हैं। दोनों में एक एक सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो अंत में दोनों स्टार सिस्टम को एक साथ मिलाएगा। सोचा जाए, अगर वह बड़ी टक्कर कल हो जाए तो कैसा दिखेगा? एंड्रोमेडा काफी दूर है, एक दिन में 2.25 लाख लाइट ईयर्स की दूरी को कैसे पार करेगी? चलिए मान लेते हैं कि कुछ कमाल हो गया और मिल्की वे के केंद्र में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है वह एंड्रोमेडा के ब्लैक होल की ओर आकर्षण बढ़ा दिया और बिग क्रंच 4 अरब साल पहले ही हो गया। तो आगे क्या होगा? दोस्तों, सबसे पहले तो मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों ही गायब हो जाएंगे। दोनों स्पाइरल गैलेक्सियों एक नया प्रकार का गैलेक्सी बन जाएगा, एक एलिप्टिकल। आप इसे मिल्क अमांडा या मिल्क ड्रोमेडा भी कह सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। जब एंड्रोमेडा मिल्की वे के व्यक्तिगत क्षेत्र में घुस जाएगा तो सूरज और पूरा हमारा सोलर सिस्टम नए बने गैलेक्सी के किनारे पर मजबूर होंगे, 26,000 लाइट ईयर्स दूर। और ये तो सबसे अच्छा मामला है दोस्तों। वर्स्ट केस में हम गैलेक्टिक साइबेरिया में भी पहुंच सकते हैं, 160,000 लाइट ईयर्स दूर मिल्क कॉमोडस के केंद्र से। सभी सितारे और ग्रह टकरा जाएंगे क्या? कुछ टकराएंगे, लेकिन मिल्की वे में लगभग 250 अरब और एंड्रोमेडा में से 1 ट्रिलियन तक सितारे होते हैं, पर सभी सितारे लाइट ईयर्स की दूरी में हैं। यह कमजोर संभावना है कि अधिकांश सितारे मिलेंगे, बल्कि वे अलग अलग केंद्रों में बिखरेंगे। दोस्तों, मैं भूल गया एक और गैलेक्सी को इस पार्टी में बुलाने के लिए, ट्रायंगुलम गैलेक्सी या M33 एंड्रोमेडा का एक छोटा सैटेलाइट गैलेक्सी। यह हमारे लिए बड़ी महाकुंभ हो सकता है। हमारे लिए यह देखना कुछ खास होगा, नया सुपर गैलेक्सी का उजाला रात को आसमान को जला देगा। अंत में इन दोनों गैलेक्सियों के केंद्र में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं, वे एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे और खुद को मिला देंगे। इस महाकुंभ में जो गैस इस मॉन्स्ट्रस ब्लैक होल के द्वारा लिया गया है, वह एक उज्ज्वल क्वेसर बना देगा नए गैलेक्सी के केंद्र में। यह भी एक असरदार दिखावा होगा हमारे लिए यहां धरती पर। खैर दोस्तों, अफसोस है कि हकीकत में हमारी धरती इसको देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगी। जब एंड्रोमेडा मिल्की वे से टकराएगी, तब तक सूरज एक लाल जायंट में बदल चुका होगा और पूरा धरती को निगल लेगा। लेकिन यह कहानी है एक और कैसा होगा की।